हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और हम लोग इस समय जो है आर ओ मेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबुलरी अर्थात प्रशासनिक शब्दावली कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट नंबर 8 तक हम हैं और आज टेस्ट नंबर 9 करेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 9 करेंगे। बस ऐसे ही रूटीन में छोटे छोटे पार्ट में रटते जाइए, इसीलिए बहुत बड़े लेक्चर न लेकर के आपको छोटे छोटे लेक्चर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब एक वीडियो रिकॉर्ड किया था अभी, लेकिन थोड़ा उसमें वॉइस थोड़ा सा सरसराहट ज़्यादा हो गई थी, तो पुनः मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्या है, कैडर। देखो क्या पढ़ेंगे, तो ये आपको इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, अच्छी अच्छी बुक्स की समरी है। तो एक ही टेस्ट करेंगे 8 9, बाकी लिख जो है टेस्ट तो इसमें कई हैं, लेकिन हम लोग एक एक करके छोटे छोटे पार्ट में करते हैं। बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि विद इन टाइम हमने देखो मैं बोला हूँ तो पूरा किया हूँ, और बोला हूँ तो आप विश्वास कर सकते हैं और पूरा कर दूंगा। हैंड रिटन एकदम अच्छे नोट्स बना के दे दूंगा तो दे दूंगा। कैडर माने क्या होता है, संवर्ग होता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब सिविल सर्वेंट बन के जाएंगे, जैसे सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो कौन सा कैडर मिलता है ये डिपेंड करता है, या आर्मी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो भी कैडर की बात होती रहती है। तो कैडर माने क्या होता है, संवर्ग होता है। ठीक है, कैंपेन। कैंपेन माने क्या होता है, अभियान। कैंपेन माने क्या होता है, अभियान। जैसे आपने देखा यूट्यूबर, यूट्यूबर भी क्या है, ढेर सारी जगहों पर इस समय कैंपेन करते हैं, अभियान चला रहे होते हैं, या सरकार अपनी किसी योजना के संदर्भ में कैंपेन करती रहती है, या प्रचार के लिए कैंपेन माने चुनाव के लिए प्रचार करती है या अभियान करती है, तो कैंपेन चलाती है। तो कैंपेन को कैसे लिखेंगे, CAMPAIGN है कैंपेन। जी साइलेंट है, बस इतना ध्यान रखना है, और जी के नीचे से वो लगा लेना, हाईलाइट कर लेना। कैंसल माने क्या होता है, CANCEL है कैंसल। कैंसल माने क्या होता है, निरस्त करना होता है। कैंडिडेट, कैंडिडेट माने होता है प्रत्याशी या अभ्यर्थी। जैसे हम लोग अभी सामान्यतः क्या है, कैंडिडेट हैं। हम लोग क्या है, कैंडिडेट हैं। ठीक है, कैंडिडेट लिखना था, तो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं। लेकिन जब चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो क्या कहलाते हैं, प्रत्याशी। क्या कहलाते हैं, प्रत्याशी हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट कर लेंगे। कैपेबल, कैपेबल माने होता है समर्थ। ये सामर्थ्य नहीं है, समर्थ है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ समर्थ। कैपेबल, कितने कैपेबल हैं आप, कितने समर्थ हैं आप। ठीक है, जैसे आप में अगर दृढ़ता है तो आपका सामर्थ्य बढ़ जाता है, तो आप ज़्यादा समर्थ हैं। ठीक है, अपने सिलेबस को पूरा करने में। ठीक है, तो कैपेबल हैं, बस ये है कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, बाकी आप में कैपेसिटी तो है ही है, कैपेबल हैं आप, समर्थ हैं। आगे देखिएगा, कैपिटेशन फ़ी। कैपिटेशन फ़ी माने प्रति व्यक्ति शुल्क होता है। कैपिटेशन फ़ी माने क्या होता है, प्रति व्यक्ति फीस होती, प्रति व्यक्ति शुल्क। फी माने शुल्क होता है। आगे देखिएगा, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट माने होता है फांसी या मृत्युदंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल पनिशमेंट, तो आप पनिशमेंट लिख लेंगे, PUNISHMENT, तो पनिशमेंट, पनिशमेंट। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट। अच्छा, इसे और क्या कहते हैं, इसे इसे कह सकते हैं कैपिटल सेंटेंस। कैपिटल जो आप इसके ऊपर पढ़ चुके हैं, कैपिटल सेंटेंस। कैपिटल सेंटेंस माने भी क्या होता है, मृत्युदंड, या इसे क्या कह सकते हैं, डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस माने भी क्या होता है, मृत्युदंड। क्या होता है, डेथ सेंटेंस। कैपिटल पनिशमेंट माने भी क्या होता है, फांसी या मृत्युदंड। क्लियर। केयर टेकर, केयर टेकर माने क्या होता है, अभिरक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है, आजकल आपने देखा होगा केयर टेकर का बहुत ज़्यादा चलन है। ठीक है, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली, वेस्टर्न कल्चर की वजह से क्या है, न्यूक्लियर फैमिली का चलन आ रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को क्या है, केयर टेकर को थमा करके लोग ऑफिस जाते हैं। ठीक है, या बूढ़े बुजुर्ग के लिए क्या है आजकल, केयर टेकर का। तो केयर टेकर मतलब होता है अभिरक्षक, 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 केयर टेकर। अगला देखिए, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कहते हैं कि इसी को आगे बढ़ाओ, तो अग्रनयन। कैरी फॉरवर्ड माने अग्रनयन। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट माने, कास्टिंग वोट माने क्या होता है, निर्णायक मत। इसे भाई प्लीज़ रट लेना। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर अगर संसद के स्तर पे देखें, संसद या विधानसभा के स्तर पर, तो जो स्पीकर होते हैं, जैसे संसद के होते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं उनको,
तो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास क्या होती है, निर्णायक मत देने का उनके पास विशेष प्रिविलेज होती है, विशेषाधिकार होता है। ठीक है, तो वो आप उनके पास क्या है, ये होता है कि अगर सदन में माने लोकसभा और राज्यसभा में अगर दोनों सदन में किसी विषय के संदर्भ में वोट होती है और दोनों में क्या हो जाए, अगर बराबर बराबर परसेंट वोट पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी पक्ष में या विपक्ष में किसी भी तरफ वोट करने की उसके पास क्या है, शक्ति होती है। ठीक है, हालांकि वो जिस पार्टी से आता है उधर ही करता है, लेकिन अगर वो चाहे तो संवैधानिक रूप से वो किसी की तरफ भी वोट करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। समझ गए कि नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास ही पावर होती है क्या, कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होती है, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 100 में है, लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। तो कास्टिंग वोट, निर्णायक मत, इतनी कहानी इसलिए सुना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कहे रहेंगे तो याद रहेगा यार आपको, इसलिए। कैटलॉग माने क्या होता है, सूची पत्र। कैटलॉग माने क्या होता है, कैटलॉग, कैटलॉग माने GUE, कैटलॉग माने होता है सूची पत्र। कैटलॉग माने सूची पत्र। जब आप बनोगे वो समीक्षा अधिकारी बनोगे तो आपके पास आप भी सूची पत्र तैयार रखोगे अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निर्वहन करने के लिए। ठीक है, ताकि कोई कुछ पूछे तो आप सूची पत्र रहेगा तो कैटलॉग बनाए रहेंगे तो आप बता पाएंगे। कैटेगरी माने क्या होता है, कैटेगरी माने होता है श्रेणी। ठीक है, तो कैटेगरी बोलते हैं लेकिन लिखना आप कैटेगरी, CATEGORY, कैटेगरी। लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो उनको नहीं रटाना है, उनको तो अच्छे से पता है। तो कैटेगरी माने श्रेणी होता है। कॉशन माने क्या होता है, सावधान। सावधान या चेतावनी भी होता है, जो आप इसके ऊपर कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कॉशन माने क्या होता है, चेतावनी या सावधान। लिखा रहता है, आप देखेंगे 320 वोल्ट का है, तो इससे मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है तो डब्बे पर क्या है, डब्बे पर वहीं छोटे ऐसे रेड में निशान बना करके उसी बीच में ऐसे लिखा रहता है कॉशन। ठीक है, कॉशन। ठीक है, इस तरीके, तो सावधान कहते हैं कि 320 वोल्ट है इसमें, इस तरीके से। आगे देखिएगा, कॉशन मनी। कॉशन मनी क्या होती है, जमानत राशि। जमानत राशि, जैसे हम लोग स्टूडेंट रहे हैं, मतलब हैं तो जानते हैं, किसी भी क्लास में जब हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं तो क्या है, कुछ जो है कॉशन मनी जमा करनी पड़ती है, जो अगले साल या फाइनल ईयर के बाद क्या है, वो कॉशन मनी आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। ठीक है, हम लोगों का बीटेक है तो हम लोगों की भी कॉशन मनी जमा थी 5,000 रुपये, जो बाद में जो है वापस आ गई। तो ऐसे किसी में भी होती है, तो ये कॉशन मनी हम लोगों को याद रखना है, जमानत राशि, जमानत राशि। लेकिन एक और संदर्भ अब बताता हूँ जो ये बता रहा है कि इस जो हमने ये बात किया उससे कई लाख गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी बताता है, जिसकी वजह से याद रखना है। वो क्या है, वो ये है कि जैसे जो प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव में तो उनको क्या है, कॉशन मनी जमा करनी पड़ती है। क्या है, चाहे प्रधानी के लड़िए, चाहे सांसदीय विधायकी या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की लड़िए, चुनाव लड़ेंगे तब भी। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की कॉशन मनी कितनी है, जमानत राशि कितनी है, बताओ जल्दी साहब, 15,000 रुपये। ठीक है, कहते नहीं कि अरे तुम क्या लड़ोगे, तुम्हारी तो तुम आ जाओ चुनाव, तुम्हारी तो जमानत जब्त करवा देंगे, ऐसे विरोधी कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जैसे 15,000 है, आप देखोगे तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इनकी जमानत राशि अगर किसी की जब्त हो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में, ये किसके पास जाती है, ये राशि किसके पास जाती है, ये पेपर में आया हुआ था बड़े एग्जाम में, आप बताओ जरा, तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कुछ पता है। तो कॉशन माने होता है जमानत राशि। ठीक है, मैं आपके क्यों परेशान करूं, RBI के पास जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये आया था पेपर में इसलिए मुझे याद है। आगे देखिएगा, सीज फायर, सीज फायर। ठीक है, सीज फायर युद्ध विराम, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, सीज फायर माने युद्ध विराम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिएगा। ठीक है, ब्राउन मैगी बाल वाले भी भाई साहब ने क्या कहा, हमारे देश के बीच में क्या कहा, मैंने कराया है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, यही तो कहा। तो सीज फायर हमें याद क्या रखना है, सीज फायर, क्या याद रखना है, सीज फायर। सीज फायर माने क्या है, वो युद्ध विराम। आगे देखिएगा, सेल माने प्रकोष्ठ, ये सवाल आ चुका है, अभी भी आ सकता है, सेल माने प्रकोष्ठ। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंसर। सेंसर माने होता है निंदा।
या परिनिंदा। सेंसर माने क्या होता है, निंदा या परिनिंदा, ठीक है। और ये कहाँ पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं सेंसर मोशन। क्या पढ़े आप इसके पहले, सेंसर मोशन। सेंसर मोशन को क्या पढ़ा, निंदा प्रस्ताव। क्या पढ़ चुके हैं उसके ऊपर वाले टेस्ट में, निंदा प्रस्ताव, ठीक है। तो सेंसर मोशन आप पढ़ चुके हैं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो निंदा प्रस्ताव, सेंसर माने क्या होता है, निंदा, रटे रहिएगा। और ये देखिएगा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन माने क्या होता है, केंद्रीकरण। ये हम लोग जानते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत। लेकिन बस एक लोगों ने क्या है ऐसे लिख दिया था, वो गलत हो गया, केंद्रीकरण लिख दिया, केंद्रीकरण। ये शब्द ही वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध हो गया ये, बल्कि क्या होगा, केंद्रीयकरण। क्या होगा, केंद्रीयकरण लिखना चाहिए था। समझ कि नहीं, ये चीज़ है। देखो आर ओ का मेंस आप देने जा रहे हो, ठीक है। और आर ओ उम्मीद करता है आपसे कि हमेशा आप वर्तनिक दृष्टिकोण से अच्छे होंगे, ठीक। आगे देखिएगा सेंचुरी। सेंचुरी माने क्या होता है, सदी या शताब्दी। सेंचुरी माने सदी या शताब्दी। सेंचुरी माने क्या होता है, सदी या शताब्दी। और आप लिख लेंगे CNTURY। आगे देखिएगा सरकमटांस। सरकमटांस माने होता है परिस्थिति या हालात। सरकमटांस माने परिस्थिति या हालात। जैसे आपके काम की नैतिकता, ठीक है, आपके काम की नैतिकता इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि उस समय की सरकमटांसेस क्या थे, उस समय की परिस्थिति, उस समय के हालात क्या थे। जैसे आप घोर अहिंसावादी हैं, गांधी जी से भी बड़े अहिंसावादी अगर हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी एक छोटी सी बच्ची जो है, दूध पीने वाली बच्ची है, उसको एक सामने वाला व्यक्ति बाकी लोगों को मार चुका है, अब उसको भी क्या मार, जान से मार देगा। और आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आप इसको टपका सकते हो, ऐसा चांस मिल रहा है, तो आप इसको मार दोगे, ठीक है। तो आप पर ये सरकमटांस डिपेंड कर, मतलब उस समय के हालात, सरकमटांस ऐसे बता रहे हैं कि आपने न चाहते हुए भी क्या है ऐसा कदम उठाया है, इसीलिए आप पर 302 नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और नहीं लगता भी है, समझ गए कि नहीं। तो ये सरकमटांसेस, हमारा उद्देश्य कहानी के पीछे क्या है, सरकमटांसेस, इसलिए मैं 8 बार बोल रहा हूँ। तो परिस्थिति तय करती है, हालात तय करती है, ठीक। आगे देखिए क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी माने कालानुक्रम। क्या होता है, कालक्रम या कालानुक्रम, कालक्रम या कालानुक्रम, ठीक है। ये कहाँ पढ़ते हैं भैया, आर ओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे बेहतर कौन जानता है कालानुक्रम। ये एग्जाम में इतना काल क्रोनोलॉजी पूछता है, पका देता है, और एक ही सन के दो दो डेट पूछता है, ठीक है। 1932 में ही जैसे दो दो चीज़ें पूछ लेगा। अब बताओ, कम्युनल अवार्ड भी 1932 का है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो है आपसे पूछ लेता है। तो ये क्रोनोलॉजी बहुत डेंजर पूछता है। तो कालानुक्रम या कालक्रम, ठीक है, हम लोग जानते ही हैं, भाई प्री दे के आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी माने कालानुक्रम। चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट माने मुख्य अतिथि, बस CHIEF थोड़ा सा है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, बस इतना, वैसे जानते भी हैं, बस थोड़ा सा दिमाग में हिट करना है। आगे देखिएगा चेक पोस्ट। चेक पोस्ट माने क्या होता है, नाका, नाका या जांच चौकी। चेक पोस्ट क्या होता है, नाका या जांच पोस्ट। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तब आप देखेंगे चेक पोस्ट बने रहते हैं, या दो देशों के बीच में जहाँ पर ओपन बाउंड्री है वहाँ पर, जैसे भारत नेपाल के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में ढेर सारी चेक पोस्ट हैं, ठीक है। नल्ला पाकिस्तान के बीच में चेक पोस्ट हैं। तो इस तरीके से क्या है, चेक पोस्ट माने नाका या जांच चौकी। आगे देखिएगा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट माने क्या होता है, जांच सूची। क्या होता है, जांच सूची। चेकलिस्ट माने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी के प्योर शब्द हैं, रटे रहिएगा। चेकलिस्ट माने होता है जांच सूची, ठीक है, जांच सूची। आगे देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है चार्टर। चार्टर माने क्या होता है, चार्टर माने घोषणा। चार्टर माने घोषणा पत्र। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें कंपनी के एकाधिकार ख़त्म कर दिया गया था। हालांकि चाय और चीन देश से व्यापार रह गया था, जो 1833 के चार्टर एक्ट से क्या कर दिया गया, कंप्लीट ख़त्म कर दिया है। अंतिम चार्टर एक्ट कौन था बताइए जल्दी से, 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। तो चार्टर एक्ट माने घोषणा पत्र। और आपने कई जगह पे ऐसा पढ़ा होगा, जैसे याउंड घोषणा, कैमरून की राजधानी याउंड में जो घोषणा हुई उसे क्या कहा गया, याउंड चार्टर, याउंड घोषणा। आप बताना याउंड घोषणा किससे संबंधित है, प्री का सवाल है, मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है।
आगे देखिएगा चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल माने होता है धर्मार्थ, ट्रस्ट माने होता है न्यास। इसी से आपको थोड़ा सा याद होगा, थोड़ा सा जोर डालिए। जैसे ट्रस्टीशिप, गांधी का क्या है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है, न्यास का ही तो सिद्धांत है वो। ट्रस्टीशिप माने न्यास का सिद्धांत, तो वही है ट्रस्ट माने न्यास, चैरिटेबल माने धर्मार्थ, चैरिटेबल माने धर्मार्थ। आगे देखिएगा चार्ज, चार्ज माने एक तो कहते हैं ना चार्ज ऑफ ऑफिस, पदभार ग्रहण करो अपना, माने पदभार होता है चार्ज ऑफ ऑफिस माने चार्ज माने क्या होता है, कार्यभार होता है, और चार्ज माने क्या होता है, शुल्क होता है। ठीक है, इतना चार्ज बढ़ा दिया गया, इतना चार्ज ले रहे हैं। आगे देखिएगा आरोप, चार्ज माने क्या होता है, आरोप भी होता है, चार्ज लगा दिए जाते हैं, आरोप भी लगाया जाता है, पूछा जाता है कि आप मुझे किस चार्ज में, मुझ पर क्या चार्ज लगे हैं जो आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, तो चार्ज है। चैनल, चैनल माने क्या है, माध्यम, किस माध्यम को आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो, ठीक है, क्या चैनल है आपका, तो आप इस समय जो चैनल फॉलो कर रहे हैं कौन सा है, वो यूनिक क्लासेस लखनऊ है। तो चैनल क्या है, माध्यम, चैनल क्या है, माध्यम, जैसे हम जिस माध्यम से जुड़ रहे हैं वो क्या चैनल है, यूट्यूब है। तो चैम्बर, चैम्बर माने क्या होता है, कक्ष, चैम्बर माने कक्ष, चैम्बर माने क्या होता है, कक्ष, और सदन भी होता है। कक्ष से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सदन। चैम्बर माने आप क्या याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सदन। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सदन है। आगे देखिए सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी माने क्या होता है, सर्टिफाइड माने होता है प्रमाणित, कॉपी माने प्रति, जैसे कहते नहीं फोटो कॉपी कर दो, फोटो कॉपी माने क्या होता है, कॉपी माने प्रति, और फोटो माने छाया, तो कहते हैं फोटो कॉपी माने छाया प्रति, छाया प्रति। कहते हैं ना कि जब हम लोग अभी मेंस का फॉर्म भरेंगे ना, तो क्या आएगा कि आप जो भी छाया प्रति लगा रहे हैं, प्रत्येक प्रत्येक जो है लगाए गए डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में एक छाया प्रति लगाएं, उसको सेल्फ अटेस्ट करके लगाएं। ठीक है, तो छाया प्रति माने फोटोकॉपी, तो कॉपी माने प्रति, और सर्टिफाइड माने प्रमाणित। ठीक है, प्रमाणित, और अटेस्ट माने अनुप्रमाणित। आगे देखिएगा सर्टिफाइड कॉपी माने प्रमाणित प्रति। आगे देखिएगा सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन माने होता है प्रमाणीकरण या प्रमाणन, सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण या प्रमाणन। आगे देखिएगा सेरेमनी, सेरेमनी माने समारोह, ये हम लोग जानते हैं, तो इस पर क्या ही बात करना है। सेरेमनी, CEREMONY है सेरेमनी। ठीक है, सेरेमनी। आगे देखिएगा साइटेशन, ठीक है, एक साइटेशन है साइटेशन। ठीक है, साइटेशन माने क्या होता है, उद्धरण या कथन, ये पढ़ चुके हो आप, थोड़ा सा आप जोर डालो एक बार। जो PYQ में पढ़ाया हूँ टेस्ट नंबर 1, 2, 3 में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो करा चुका हूँ, उसमें आया था, क्या पूछा था उसमें, नहीं उसमें नहीं, उसके बाद पढ़ें आप, ए अल्फ़ाबेट में पढ़े हैं। एबव पार क्या पढ़े हैं आप, नहीं एबव पार नहीं, एबव साइटेड पढ़ा था, एबव 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 साइटेड, ये वर्ड आप पढ़ चुके हैं। एबव माने ऊपर, साइटेड माने कथा, कथित माने कहा हुआ, ठीक है, या उक्त माने कहा हुआ, तो उसी को जो ऊपर कहा गया है उसको क्या लिखा जाता है, उपर्युक्त। क्या पढ़ा था आपने इसके पहले, क्या पढ़ा है, उपर्युक्त, या क्या हाँ लिख दिया, तो उपर्युक्त। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप साइट वाला संदर्भ आपको समझना चाहिए था, साइट माने कथन, तो साइटेशन वही साइट से बना है, साइटेशन, साइटेशन माने कथन या उद्धरण, साइटेशन माने कथन या उद्धरण, ये मैं आपको समझाना चाहता था। आगे देखिएगा सिटीजनशिप, सिटीजनशिप माने नागरिकता होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हैं, बस जेड रहना चाहिए इसमें बस। ठीक है, सिटीजन में क्या होना चाहिए, जिनकी अच्छी है उनको कोई दिक्कत नहीं, सिटीजन। ठीक है, सिटीजनशिप माने नागरिकता। ठीक है, नागरिकता, जैसे जन्म के आधार पर है, ठीक है, वंश के आधार पर है, देशीकरण के आधार पर है, और एक किसी मतलब किसी ज़मीन को अधिग्रहण करने के आधार पर है, एक और भी है, आप बताओ। तो सिटीजनशिप जो है नागरिकता है। आगे देखिएगा क्या है, कम, ये क्या है, अच्छा कम्युनलिज्म है। ठीक है, कम्युनलिज्म है। ठीक है, तो ये कम्युनल से बना है, सांप्रदायिक से बना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है और बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप जानते हैं। ठीक है, कहते नहीं कम्युनल है, कम्युनल हारमोनी, मतलब कम्युनल कम्युनल हो रहा है, सांप्रदायिक सांप्रदायिक हो रहा है। ठीक है, तो उसी से बना है कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद। कम्युनलिज्म माने संप्रदायवाद, और कम्युनल माने क्या होता है, सांप्रदायिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कम्युनलिज्म
यहाँ पर देख लीजिएगा COMMUNALISM है कम्युनलिज्म। ओके, आगे देखिएगा। ठीक है, तो कम्युनलिज्म माने हो गया। अब कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन क्या है? गैप माने संवादहीनता, संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप। रिश्ते क्या है? बहुत अच्छे से अच्छे रिश्ते की वाट लग जाती है अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाए तो, माने इसीलिए कहते हैं कम्युनिकेशन गैप हो तो जो है बड़े से बड़े विवाद, कम्युनिकेशन गैप ना हो तो बड़े से बड़े विवाद को धीरे धीरे क्या है डाइल्यूट किया जा सकता है। आगे देखिएगा कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट माने सार्वजनिक हित। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आप ऑफिसर कल को बन के जाओगे तो आपके पास 2-3 विकल्प हों तो उनमें आप वही विकल्प चुनना सरोपर समझेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे जो कॉमन इंटरेस्ट के हों, और उसी में आपकी नौकरी बचेगी और वही आपको प्रेफर करेंगे, वही आपकी नैतिकता भी कहती है। ठीक है, तो कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट माने सार्वजनिक हित। आगे देखिएगा कमीशन, कमीशन माने क्या होता है? आयोग। ठीक है, फलाना कमीशन, ढेकाना कमीशन, इस तरीके से। जैसे फलाना ढेकाना की तुलना में मैं आपको बताता हूँ, जैसे 15वां 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन। बताओ आप जरा 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? बोलिए जल्दी से जरा। SSIUN फाइनेंस कमीशन। अरे आप मेन से लिखने वाले हो भाई, तुरंत इतने दिमाग में आना चाहिए। कौन थे? NK सिंह। कौन थे? NK सिंह, जो है NK सिंह, जिन्होंने राज्य का हिस्सा कितना कहा? 41%। अब मुझे ये नहीं, मुझे ये बताओ 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्या अरविंद पनगड़िया है क्या? ठीक है, कमेंट करो आप। तो कमीशन माने क्या होता है? आयोग। ठीक है, कमीशन माने आयोग। आगे देखिएगा कमिटमेंट, कमिटमेंट माने क्या होता है? मैंने कमिटमेंट कर लिया है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आपको अगर मैंने प्री के लिए कमिटमेंट कर दिया था कि भाई मैं आपको लिख के दूंगा, तो मैं पूरे 6 टॉपिक एक एक 4 किताब के से डेटा छांट करके लिखा हूँ, उसकी क्रेडिबिलिटी में आपको वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ, और तब जा करके मैं विद इन टाइम आपको क्या है पूरा हैंड रिटन टेस्ट, मतलब हैंड रिटन टेस्ट सारे दे दिया मैं आपको, RO प्री मेंस मिला के। तो इस तरीके से अगर अब मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ आपके साथ, मेंस कंप्लीट करा दूंगा तो विद इन टाइम में करा दूंगा। इसीलिए आपने देखा होगा 3-3 4-4 वीडियो अकेले ही अपलोड कर रहा हूँ धुआंधार। ठीक है, वो आपके मोटिवेशन से। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अगर आप देखते हैं ना, अगर आपको पूरा जब देख लेते हैं, अगर रियल में लगता है कंटेंट सही है तो नहीं, अगर कमेंट करने में जैसे लगता है कि कितना कमेंट आदमी करेगा, बहुत वीडियो देखता है, तो एक छोटा सा लाइक कर सकते हो, तो उससे आदमी थोड़ा काउंट बढ़ता है, तो दिमाग में आता है कि अच्छा वीडियो मैंने सही लग रही है। अभी स्टार्टिंग है, जब जब बहुत अच्छा चल जाएगा तो आप जानते हैं कि मैं खुद कमेंट नहीं देखूंगा, रिप्लाई करने की बात छोड़ दो। ठीक है, कोई नहीं देखता है, तो ये चीज़ है। अभी आप मोटिवेशन के लिए आप कर सकते हैं इतना, तो आप अपना नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकते हैं यार। ठीक है, आगे देखिएगा कमिटमेंट, कमिटमेंट माने होता है प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता। ठीक है, आज तक मैं कभी ये नहीं कहा हूँ, ठीक है, कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल नहीं कहा हूँ, आज तक नहीं कहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप में ट्रस्ट पैदा होना चाहिए, जो है सो है, वो होगा तो आप बनोगे। और आप जब बन के अगर आप में से कुछ लोग बन करके अगर कंसल्ट हो गए, कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, तो मैं चल गया। मुझे इतना विश्वास है अपने आप पे कि मैं आप पे मेहनत करूँगा, एक दिन आप मुझे ग्रोथ करा ही दोगे। आगे देखिएगा कमेंडेबल है। आगे क्या है? कमेंडेबल है। कमेंडेबल माने होता है सराहनीय, प्रशंसनीय, सराहनीय, प्रशंसनीय। कमेंडेबल माने क्या होता है? सराहनीय, प्रशंसनीय, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिएगा कोनलिज्म है। ठीक है, तो इसे जैसे कोलोनाइजेशन बोलते हैं ना, उसी से बना है कोलोनिज्म, नहीं कोलोनाइलिज्म। ठीक है, देखो बोलने में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोलोनाइजेशन तो बोलते हैं हम लोग, लेकिन ये क्या है? कोलोनियलिज्म। हे भगवान, आप लोग मजे ले रहे होंगे मेरे, नहीं बोल पा रहा हूँ इस समय भाई। उपनिवेशवाद। ठीक है, इससे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। जैसे कोलोनाइजेशन होता है ना, जैसे हम क्या है 200 साल तक कोलोनाइजेशन था अंग्रेजों का यहाँ पर भारत में। ठीक है, तो क्या है उनका, हम उपनिवेशवाद थे, कोलोनिज्म थे। ठीक है, क्या थे? कोलोनिज्म थे।
तो इस तरीके से क्या है, उपनिवेशवाद रहे हैं हम लोग। उपनिवेशवाद मैं आपको बता चुका हूँ, जब किसी दूसरे देश को अपने अर्थात मातृ देश के हित में उस देश की आर्थिक सामाजिक गतिविधि को अपने या मातृ देश के हित में प्रयोग किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। उसे क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। जैसे अंग्रेजों ने क्या है, भारत की आर्थिक गतिविधि को अपने हित में प्रयोग किया, इसलिए भारत क्या है, उनकी कॉलोनी था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा कलेक्टिव। कलेक्टिव माने क्या होता है, सामूहिक। कलेक्टिव माने सामूहिक। जैसे जैसे देश की एकता अखंडता को बढ़ाना, संस्कृत को बढ़ाना, देश को समृद्ध बनाना, उसमें क्या है, उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, एक सरकार नहीं कर सकती, बल्कि उसका क्या होना चाहिए, कलेक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए। क्या होना चाहिए, कलेक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए। सामान्य जनमानस को उसमें भागीदारी होनी चाहिए, सामूहिक जो है एक्शन होना चाहिए। तो कलेक्टिव माने सामूहिक, कलेक्टिव माने सामूहिक। कलीग माने क्या होता है, सहकर्मी है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी का जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए रटे रहिएगा। कलीग माने क्या है, सहकर्मी। आप गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे तो क्या है, आपका सहकर्मी होगा, सबॉर्डिनेट होगा, या आपसे ऊपर के जो अधिकारी होंगे। ठीक है, तो कलीग, तो कलीग कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे आप, COLEAGUE, बस इतना याद रखना, कलीग माने सहकर्मी। आगे देखिएगा कोलाबरेशन। कोलाबरेशन माने क्या होता है, सहयोग। ठीक है, ये दो कंपनियां कोलाबरेट कर जाती हैं, ठीक है, सहयोग करती हैं, तो कोलाबरेशन माने क्या होता है, सहयोग। जैसे जैसे हम लोग क्या है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या है, शुष्क होने की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर को बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे लाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग जो है, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोलाबरेशन कर रही, किस कंपनी से, इजराइल की कंपनी से। किससे, इजराइल, क्योंकि क्या है, डेजर्ट में खेती करने के लिए जैसे हाइड्रोपोनिक या ड्रिप या स्प्रिंकल, रेन गेन, ठीक है, ये सब इरिगेशन की व्यवस्थाएं, ढेर सारी व्यवस्थाओं के लिए बहुत अग्रणी रहा है। तो उसके साथ क्या है, कोलाबरेशन करके क्या है, विकास किया जा रहा है। तो कोलाबरेशन हम करते हैं। या हमने देखो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, रूस के साथ कोलाबरेशन में बनाया है, तभी तो ब्रह्मपुत्र मास्कोवा रिवर के नाम पे ब्रह्मोस है। ठीक है, तो इस तरीके से कोलाबरेशन माने सहयोग। सारी कहानी बस कोलाबरेशन बोलने के लिए कर रहा हूँ। आगे देखिएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये PYQ में आ चुका है, RO में आ चुका है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, ये PY का क्वेश्चन फिर से लिखा है, ताकि आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो कि क्या मैंने जो पढ़ा वो आगे आए तो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, और भी मेहनत मुझे करनी, ये आपको विचार करने के लिए। तो कॉग्निजेबल पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से लिखा हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस माने होता है संज्ञेय अपराध जिसमें जमानत नहीं मिलती है सामान्यतः। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस माने क्या होता है, संज्ञेय अपराध। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला भी है, ये मतलब PYQ का ही क्वेश्चन है, RO में आ चुका है। कोड ऑफ कंडक्ट वो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, फिर से लिख दिया हूँ। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट माने क्या है, आचार संहिता होता है। क्लोजर माने क्या होता है, समापन। क्लोजर माने क्या होता है, समापन। क्लोजर माने समापन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिएगा क्लेरिकल। ठीक है, क्लेरिकल माने लिपिकीय। ये किससे बना है, क्लर्क से। किससे बना है, क्लर्क से। क्लर्क माने क्या होता है, लिपिक। क्लर्क माने क्या होता है, लिपिक। और क्लरिकल माने क्या होता है, लिपिकी, उसी से बना है। क्लाज माने क्या होता है, खंड। क्लाज क्या होता है, खंड। पॉलिटी में बहुत पढ़ते हैं, 16 का क्लाज 2, जैसे आपने प्री में पेपर में नहीं आया था। ठीक है, SC ST या किसी के बारे में कुछ तो पूछा था ना ऐसा सवाल, जिसमें 16 क्लास 1 और 16 क्लास 2 ऑप्शन दिया था, 16 क्लास 2 सही था। ठीक है, कुछ तो पूछा था, अब देखो एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो क्लाज माने क्या होता है, खंड, रट लो। क्लाज माने क्या होता है, खंड। ठीक है, स्टार लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा सिविल डिसओबीडियंस माने क्या होता है, सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने पढ़ा ही होगा, 1930 में गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था। तो क्या था, सिविल डिसओबीडियंस था। ठीक है, आगे देखिएगा सिविल डिफेंस। ये तो सीधे सीधे आर में पूछा हुआ सवाल मैंने लिखा है। ठीक है, मतलब इसमें आया तो लिख दिया, जानबूझ के, मुझे याद तो था लेकिन हमने लिख दिया है। ठीक है, तो सिविल डिफेंस माने क्या होता है, नागरिक सुरक्षा। इसमें मैंने आपको बताया था आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की सुरक्षा देना राज्य की
जिम्मेदारी है, उसी को कहते हैं सिविल डिफेंस। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है दोस्त कंटिन्यू इस तरीके से पढ़ रहे हैं, और मुहावरे लोकोक्तियाँ भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर आकर के पीडीएफ लीजिए और फ्री ऑफ कास्ट है, उसे रट डालिए, और जो भी आपको हाईलाइट करके अपनी कॉपी में एकदम लाल पीला नीला कर दीजिए, इतनी मेहनत कर जाओ यार दोस्त, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं, फिर से मिलते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।